नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। धनबाद मंडल कारा में जिला प्रशासन द्वारा की गई छापेमारी में कैदियों के पास से 6,000 रुपए नगद और कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। झारखंड सरकार के प्रधान सचिव के आदेश पर बुधवार को उपायुक्त उमा शंकर सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में एसएसपी असीम विक्रांत मिंज, सिटी एसपी आर राम कुमार, डीएसपी मुकेश कुमार एवं जिले के कई पदाधिकारी शामिल थे। आप देखिए, खोलिए इसको खोलिए। मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में राज्य भर में आज जेलों में छापामारी की कार्रवाई की गई है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी यहाँ धनबाद जिला में उपायुक्त महोदय के साथ मिलकर के यहाँ पर जेल में छापामारी की कार्रवाई की है और करीब 1.5 से 2 घंटे हम लोगों की कार्रवाई चली है। उसमें कोई विशेष आपत्तिजनक सामान धनबाद जेल में बरामद नहीं हुआ। 6,000 रुपये कैश मिला है और उसके अलावा कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर्स मिले हैं जिनकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कैश को लेकर के काम दर्ज किया। पश्चिम बर्धमान जिले के चीनाकुड़ी में एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को दामोदर नदी में फेंक दिया। उनमें से 10 वर्षीय एक बेटी को लोगों ने बचा लिया, लेकिन 2 बच्चियों का पता नहीं चला है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह करीब 10 बजे मिथिलेश ठाकुर नामक व्यक्ति ने अपने 3 मासूम बच्चियों को चीनाकुड़ी 2 नंबर दामोदर नदी में फेंक दिया। बच्चियों को नदी में फेंकते हुए स्थानीय लोगों ने देखा। तब स्थानीय लोगों के तत्काल प्रयास से 10 साल की एक बेटी को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि चीनाकुड़ी लाइन पार निवासी मिथिलेश ठाकुर ने 2 शादियां की है। पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं और दूसरे से 1 बेटी है। पहली पत्नी का निधन होने के बाद उसने दूसरी शादी की है। न्यामतपुर पुलिस ने मिथिलेश ठाकुर को हिरासत में ले लिया है। दोनों बच्चियों को ढूंढने के लिए बचाव दल लगा हुआ है। बेटियों को नदी में फेंकने के कारणों का पता नहीं चला है। किसी का फोटो एक्टर दे देना। हम देखे सर 2 बच्चा को लेकर पहले आया बीच नदी में, थोड़ा सा ढीप जैसा बाली है, वहाँ 2 को रख दिया। उसके बाद जो दूध पिया बच्चा था तो छोटा सा, मोटा मोटी 1.5 साल का होगा ही। फिर उसको लाया तो हमको अचानक मुंह से गाल निकल गया। तो गाल निकलने के बाद में हमको हाथ दिया। तो हम डर से सर फिर कुआं के अंदर चले गए, अपना खैनी खाने लगे। फिर झूठ मूठ के हम फ़ोन उठा के बात करने लगे। क्या आएगा तो कुछ बोलेगा तो हम बोलेंगे आपको गाली नहीं दिए हैं, हम दूसरे को फ़ोन पे गाली दे दिए हैं। उसके बाद हम अंदर छुप के बैठ गए। उसके बाद फिर जी दिल नहीं माना सर। फिर हम जब निकल रहा तो देख रहा कि उस पूरा साइड में ले जाकर एक तो पत्थर का ढीप है, वहाँ इतना छाती भर पानी में घुस करके, और 2 बच्चा को दाहिना हाथ में लिया हुआ बड़ा बच्चा था और एक को ऐसे गोदी में ऐसे दाबा हुआ था। ऊपर से चिल्लाते चिल्लाते बन वो बिक दिया। उसके बाद हम ऊपर से कपड़ा खोल के उतरे, टंकी से ऊपर नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद में सर हम दिए बीच पानी में। एक हमको सहारा मिल गया था, इधर का आदमी था, कोई नहाने आया था। वो हमको बोला कि किसी तरह बचाना है, बचाओ बच्चा को, अगर तुम डूबेगा तो हम तुमको बचाएगा। वो हिम्मत दिया सर। इसके चलते हम 1 बच्चा को बचा लिए और 2 बच्चा बचाने नहीं सके सर। दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीबीसी पंचित के परियोजना प्रधान उदय कुमार का पुतला दहन किया। इस मौके पर समिति के संयोजक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने कहा कि पंचित के परियोजना प्रधान विस्थापित विरोधी हैं। उन्होंने बताया कि डीबीसी में एएमसी और एआरसी जैसे कार्यों का ठेका विस्थापितों को देने का प्रावधान है, लेकिन पंचित परियोजना प्रधान डीबीसी के आदेश को नहीं मानते हैं। बंगाल के पश्चिमांचल यूनियन परिषद मंत्री शांतिराम महतो तथा पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बनर्जी ने नितुरिया प्रखंड के भामोरिया बथानेश्वरी दुर्गा पूजा कमेटी के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मंगलवार चतुर्थी की रात को फीता काटकर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ। इसके बाद मंगल दीप जलाकर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उनके साथ रघुनाथपुर विधायक पूर्णचंद्र बावरी सहित अन्य लोग मौजूद थे।
এবার 11তম বর্ষে পদার্পণ করলো। আপনারা সকলেই জানেন যে এই বছর মারণ ভাইরাস করোনার প্রকোপ থেকে সকলে সজাগ থাকুন, সতর্ক থাকুন এবং অবশ্যই সরকারের যে বিধিনিষেধ আছে সেগুলি পালন। মায়ের নামে জয় ধ্বনি দুঃখ মাই কি জয় দয়া করিস মাগো সুপুত্রি যেমন হয় অশুভকে যেমন থাকে দুধে ভাতে অশুভকে কর্ম বিনাশ তোমার 10টি হাতে সবার ছেলে পুলে যেমন যেমন থাকে দুধে ভাতে জয় মা দুর্গা জয় জয় মা দুর্গা কেউ এলো নাই দূরে রইল ছুড়ল যে ছেলেরা মন দুঃখ দেখে সইতে পারি নাই সিংহ চেপে সব কথা शहीद स्मरण दिवस पर बुधवार को धनबाद के पुलिस लाइन में शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया गया। इस मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। एसएसपी असीम विक्रांत मिंज, सिटी एसपी आर राम कुमार समेत सभी वरीय पुलिस अधिकारी व जवानों ने शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। एसएसपी ने बताया कि शहीद पुलिस कर्मियों की याद में आज से सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलेगा। कोर्ट में कौन बच्चे इक्कीस अक्टूबर जो है शहीद संस्मरण दिवस है, जो देश भर में पुलिसकर्मी जो कर्तव्य के दौरान शहीद होते हैं उनके याद में ये आज का दिन मनाया जाता है। इस साल हम लोग विशेष रूप से पूरे एक सप्ताह के रूप में इसको मना रहे हैं। अभी आगे के दिनों में भी लगातार कुछ कार्यक्रम होंगे। आज का दिन तो शहीदों को सलामी का और उसके अलावा जो उसके परिजन हैं उन लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर ला करके सम्मानित किया। जो हमारे यहाँ पुलिसकर्मी हैं उनके शहीदों के परिवार वाले जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है। एक अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग एक नुक्कड़ नाटक का भी है, उसके बाद कुछ अवेयरनेस कैंप का भी है और कुछ इस तरीके से लगातार एक सप्ताह तक कुछ ना कुछ कार्यक्रम है जो हम लोग अभी लगातार करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं ने हुसनिया मोड़ से झाल बागान तक धिक्कार रैली निकाली। इस मौके पर पार्षद इंद्रानी आचार्य ने हाथरस की बेटी के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। जुलूस में शामिल महिलाओं ने हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग की। न्याय का मांग करती हूँ कि जो अत्याचार हुआ है ताकि, और यूपी में तो ये सब, हाथरस में तो ये सब
बहुत दिनों से चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। পশ্চিমবঙ্গে গোটা রাজ্যে আমরা মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে আমরা প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছি। প্রতিটা ব্লকে, প্রতিটা বুথ থেকে, প্রতিটা ওয়ার্ডে এবং রাজ্যের সব জায়গায় আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে। ईसीएल मुगमे एरिया के कापासारा कोलेरी के ओसीपी के आउटसोर्सिंग कंपनी में बुधवार को मैनुअल ट्रक लोडिंग का काम शुरू हुआ। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, कोल ट्रेडर्स एसोसिएशन मुगमा के अध्यक्ष रंग बहादुर सिंह, सेल्स जीएम एस ठाकुर व अभिकर्ता बीसी सिंह ने नारियल फोड़कर लोडिंग शुरू कराई। इस मौके पर पूर्व विधायक चटर्जी ने कहा कि अरसे बाद कापासारा कोलेरी से रोड सेल शुरू हुआ है। गौरतलब है कि पिछले दिनों अरूप चटर्जी ने मैनुअल लोडिंग के लिए प्रदर्शन किया था। धनबाद के सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति ने अगले वर्ष होने वाले 121 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों को टाल दिया है। समिति के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक विवाह कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 121 जोड़े के विवाह आयोजन में 50 से 60 हज़ार लोगों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर जुट जाएगी। ऐसे में इस कोरोना काल में सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2022 में 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में कराया जाएगा। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से हम लोग इस शादी को स्थगित करते हैं और आने वाले 2022 में हम लोग इसको पुनः जो है गर्ल्फ ग्राउंड में हम लोग फिर से करवाएंगे, क्योंकि इस शादियों से उम्मीद बहुत है लोगों को। बहुत लोग शादियां जो है ठीक भी करके रखे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन भी आना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इस बार मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा और सभी समाज के लोगों से, क्योंकि इसमें हमारे 32 संस्था के भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सभी लोग जुड़ करके ये शादी हम लोग एक अनुष्ठान के रूप में हम लोग इसको जो है एक पूरी 4 महीना इसकी जो है तैयारी करते हैं। अभी दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन से हम लोग इसका फॉर्म बांटना स्टार्ट करते थे। गोविंदपुर में NH-19 पर खड़े ट्रक को पीछे से आ रही दूसरी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और खड़ा गाड़ी में मार दिया। लोग गए, हम थाना सफाई कर्मी हैं, हम गए जाकर के फिर किरान से टनवा करके बॉडी ला करके यहाँ रखे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।